Hello friend, welcome back to your own channel Don't Force Academy, the name of trust। उम्मीद है कि आप सब भाई अच्छे से होंगे। आज डेट है 16th ऑफ मार्च 2024 और एज यूजुअल हम हर वीक गोल्ड को एनालाइज करते हैं और उसमें से नेक्स्ट वीक के लिए अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ताकि जब हम नेक्स्ट वीक में गोल्ड को लाइव मार्केट में जब हम एनालिसिस करें, जब हम लाइव स्ट्रीमिंग करें, तो हमारे लिए आसानी रहे गोल्ड की नेक्स्ट मूव को जज करने में। तो आप भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि एनालिसिस को शुरू से लेके एंड तक आप लाजमी देखा करें, ताकि जो भी एनालिसिस मैं इसके अंदर करूं वो आपको अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले हम गोल्ड का वीकली का चार्ट ओपन करेंगे, क्योंकि सारी गेम जो है वो यहाँ से ही स्टार्ट हो रही है। और हमने लास्ट वीक में भी देखा था कि जो गोल्ड का जोन था 2150, वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। तो अगर मैं इस हाई को इसके हाई के साथ इस तरीके से अगर मैं जब ड्रॉ करता हूं, तो मुझे यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि मार्केट इस फेक ब्रेकआउट के मुताबिक अपनी मूवमेंट को कंटिन्यू करेगी। और अगर यहाँ पे इस फेक ब्रेकआउट से मुराद है सेल, और अगर मैं दूसरी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ लाइक दिस, तो ये भी मुझे बता रही है कि मार्केट की जहां पे रिजेक्शन हमें देखने को मिल रही है, लेकिन ये टाइम फ्रेम हमारा कौन सा है, वीकली का। ठीक है, तो ये दो जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, पहली ये जो हाई, हायर हाई और फिर हायर हाई, इसके मुताबिक मार्केट ने फेक ब्रेकआउट किया। इस हाई और इस हायर हाई के साथ अगर मैं ड्रॉ करता हूँ ये हाई, तो मुझे पता चलता है कि मार्केट ने अपनी रिजेक्शन की है। ठीक है, तो यानी कि ये हमें इंडिकेशन दे रही है कि मार्केट सेल में जा सकती है। नाउ हम दूसरा पहलू भी इसका देखते हैं, इस यानी कि सेल का ही। तो वो हमारे सामने ये एक इसकी जो सपोर्ट है, जो पहले मार्केट के लिए एज ए रेजिस्टेंस काम कर रही थी, हम देखें तो गोल्ड बिल्कुल एग्जैक्टली उसी के ऊपर ही आकर अपनी जो है वो सपोर्ट ले रहा है। या तो मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट करके नीचे आ जाती है, यानी कि कोई D1 की कैंडल, वो मंडे की भी हो सकती है, वो ट्यूसडे की भी हो सकती है, वो वेडनेसडे की भी हो सकती है, अगर वो अपनी क्लोजिंग 2150 के बिलो दे देती है, देन फिर हम कंसिडर करेंगे मार्केट को सेल में, क्योंकि हमें यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट मिला, एक रिजेक्शन मिल गई, थर्ड हमारे पास इसकी जो सपोर्ट है जो 2150 बनती है, वो भी ब्रेकआउट हो चुकी होगी और क्लोजिंग भी नीचे मिल चुकी होगी। तो मतलब कि मार्केट फिर गोल्ड की फर्दर डाउन साइड में आपको देखने को मिल सकती है। ठीक हो गया, ये चीज हमने देख ली ऑन वीकली टाइम फ्रेम। अब हम आते हैं डेली के टाइम फ्रेम पे। तो जब डेली का टाइम फ्रेम हमने ओपन किया, तो यहाँ पे भी हमारे सिनेरियो वही है। अभी हम बात कर रहे हैं सेल को लेके। ठीक है, तो अगर मार्केट अपनी ये सपोर्ट को ब्रेक कर जाती है, जो हमने वीकली चार्ट पे जिसको भी हमने समझा है, तो अगर मार्केट इस 2150 को स्ट्रांगली ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट फिर कहां तक फॉल करेगी। तो हम उसके लिए फिबोनाची का इस्तेमाल लेकर आएंगे, स्विंग लो टू स्विंग हाई। ठीक है, तो अब हमने ऐसा जोन आइडेंटिफाई करना है जहां पे मार्केट पहले एग्जिस्ट कर रही है। तो वो जोन हमारे सामने आ रहा है 50 का, क्योंकि 50 का जो जोन है वही हमारी सपोर्ट पे भी आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये दोनों आपस में मैच कर गए हैं, तो हम इस जोन को ज्यादा प्रेफर देंगे। ठीक है, फिर हमारे सामने ये जोन निकल के आता है। ठीक है, तो अगर मार्केट हम ये यानी कि मान सकते हैं कि मार्केट जो है गोल्ड की अगर वो फॉलिंग करती है, तो हम उसको फर्दर कहां तक डाउन देख सकते हैं, 2090 एंड देन एक्सक्यूज मी 2067 तक भी फिर हम उसको फॉल देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जोन हमारे सामने निकल के आए सेल के, कि मार्केट को अगर 2150 के नीचे क्लोजिंग दे देती है, फिर हम मार्केट को फर्दर डाउन साइड में देखेंगे। ये हमने देख लिया सारा सिनेरियो सेल का। अब हम इस सारी चीजों को रिमूव करके
हम अब H4 के टाइम फ्रेम पे भी जाते हैं, लेकिन हमने ये भी देखना है कि मार्केट अपनी सपोर्ट ले रही है 2150 पे। अगर मार्केट अपनी इस सपोर्ट को इसी तरीके से बरकरार रखती है तो फिर हम कब इसके ऊपर बाय का सेटअप देखें। मान लेते हैं कि मार्केट ने यही सपोर्ट ली और अब जहां से ये ऊपर जाने को चाहती है, तो अब ऐसा क्या होगा कि हम इसको बाय में देखेंगे। ठीक है ना, हमने सेल की बात तो कर ली, अब हम बाय की बात करें। हम मान लेते हैं कि गोल्ड 2150 को ब्रेक नहीं करता, अपनी क्लोजिंग इसके नीचे नहीं देता, देन हम क्या करें फिर? सारी बात हम फिर इसको बाय में देखेंगे, लेकिन बाय में भी कब देखें, अब ये भी क्वेश्चन आ जाता है। उसके लिए आपको H4 के टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। ठीक है, जब आप H4 के टाइम फ्रेम पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए बड़ा ही खूबसूरत आपको पैटर्न देखने को एक मिल रहा है। ठीक है, और इस पैटर्न को हम कहते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ठीक है, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। अब ये किस तरीके से बना हुआ है, अब मैं आप भाइयों को वो दिखाना चाहूंगा। ठीक है, तो आप भाइयों अब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करते जाएं। ठीक है, और अब आपको मालूम है कि मैं लाइव स्ट्रीमिंग भी हर रोज कर रहा हूं और हम हर रोज मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं और एक अच्छा बेनिफिट हासिल कर रहे हैं। तो मुझे लाइव स्ट्रीमिंग में लाजमी ज्वाइन कर लें, उसके लिए आपको मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना होगा। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है। हाउ, कैसे बना हुआ है? तो आप ये देखिए कि मार्केट की हम सपोर्ट ड्रॉ कर रहे हैं एक, ठीक है, लाइक दिस, और हम साथ ही इसका ये एक डिसेंडिंग चैनल ड्रॉ कर रहे हैं लाइक दिस। तो अब आपको और मुझे ये काफी हद तक क्लियर हो गया कि मार्केट जो है वो अपने एक डिसेंडिंग ट्रायंगल के पैटर्न के अंदर है। तो अब प्रोबेबिलिटी बन सकती है कि मार्केट यहाँ से जाए, फिर फॉल करे, इसी सपोर्ट पे दोबारा आए, एंड देन इसको ब्रेक करे और इस तरीके से ये अपनी मूवमेंट को कंटिन्यू करता चला जाए। ये हमने एक एक और पैटर्न देखा जो कि बाय का है कि मार्केट अगर 2150 की बिलो नहीं आती तो हम फिर इसको बाय किस तरह से देख सकते हैं। तो वो हमने एक बाय का सिनेरियो जो है हमने उसका एनालिसिस किया। ठीक है, तो वो सिनेरियो हमारा ये बना, ठीक हो गया, ये हमारा बाय का सिनेरियो। अब हम इसी डिसेंडिंग ट्रायंगल को आगे कंटिन्यू करते हैं और इसका सेल का भी सेटअप हम देखते हैं। मान लेते हैं कि मार्केट वाकई में 2150 को ब्रेक कर जाती है। ठीक है, तो फिर हमने तो वो एक चीज देख ली कि हम उसको सेल में देखेंगे, लेकिन हाउ टू ट्रेड नाउ। आप देखें कि मार्केट ये सिनेरियो नहीं करती, मार्केट यहां से फॉल कर जाती है, मार्केट आपकी डाउन आ जाती है, तो मार्केट यहां से अपनी दोबारा से रीटेस्टिंग करेगी, क्योंकि ये जोन एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा होगा, अभी ये एज ए सपोर्ट काम कर रहा है, बाद में यही जोन एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा होगा, फिर मार्केट आप फर्दर जो है वो सेल में देखेंगे, एंड देन फिर आप फर्दर इसको फॉलिंग में देख पाओगे। ठीक है, तो ये सिनेरियो आपका बन जाता है सेल का। ये हमने एक बाय सिनेरियो देख लिया कि अगर मार्केट 2150 के नीचे क्लोजिंग नहीं देती तो हम फिर कब इसके ऊपर बाय का सेटअप देंगे, और अगर वो दे देती है देन फिर हम इसके ऊपर क्या कब सेल देखेंगे। तो वो भी सिनेरियो हमने इसका जज कर लिया। तो ये एक आपके सामने डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जो है वो गोल्ड पे आपका बना हुआ है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में मेरे भाइयों मैंने आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में ये एनालिसिस करके बताया है अकॉर्डिंग टू वीकली, अकॉर्डिंग टू D1, और हमने कब इसके ऊपर ट्रेड लगानी है वो मैंने आपको बता दिया अकॉर्डिंग टू H4 कि अगर वीकली कैंडल 2150 के नीचे आ जाती है, लेकिन वो तो वीकली की है, हमने उसके ऊपर सेलिंग कब देखनी, फिर हमें D1 पे जाना पड़ेगा, क्योंकि D1 की कैंडल हर रोज क्लोज होती है। ठीक है, तो फिर हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे। जाहिर बात है D1 की कैंडल जब क्लोजिंग देगी तो मतलब ये जो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है ये आपका रिवर्सल पैटर्न बनेगा। अगर ये अपर साइड को मूव करता है तो ये देखें, मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये आपका कहलाएगा
कंटिन्यूएशन पैटर्न। अगर मार्केट बुल रन लेती है, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न कैसे है? ये क्योंकि मार्केट बाय में थी और फिर मार्केट दोबारा बाय में चलेगी, दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूएशन पैटर्न। और अगर मार्केट आपकी फॉलिंग करती है तो दिस इज कॉल्ड योर रिवर्सल पैटर्न, कि अब मार्केट रिवर्स हो गई है। ठीक है, बाय में थी, अब मार्केट सेल में जा रही है। ठीक है, तो ये आपका रिवर्सल पैटर्न बनेगा, जो कि सेल में हम देखेंगे। मेरे ख्याल में मैंने आपको बहुत ही सिंपल एनालिसिस करके दिखा दिया है गोल्ड का। आप भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को लाइक करें, इस एनालिसिस को, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मैं हर रोज बिला नागा लाइव आता हूं डेली। और मैं मंडे से 12 बजे अब जो है वो ऑनलाइन आ जाऊंगा, क्योंकि बहुत से भाई हैं जो उन्होंने कहा था कि सर आप 1 PM अब ऑनलाइन ना आया करें, आप 12 बजे ही ऑनलाइन आया करें, वो हमारे लिए ज़्यादा आसानी रहती है। तो मैं उनकी फरमाइश पे, उनकी रिक्वेस्ट पे मैं अगेन जो है वो 12 PM ही ऑनलाइन आया करूंगा, क्योंकि लास्ट वीक मैंने 1 PM टू 1:30 PM आना स्टार्ट किया था। लेकिन बहुत से भाई हैं जिनको जो जॉब्स पे होते हैं या अपने काम में होते हैं, उनके मुताबिक वो टाइम उनको सूट नहीं कर रहा। ये मेजोरिटी बहुत ज़्यादा है, ये नंबर बहुत ज़्यादा है। तो उन्हीं के लिए मैं दोबारा से 12 PM टू 12:30 PM अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान टाइम में ऑनलाइन आ जाऊंगा। तो ये सारा सिनेरियो मेरे भाइयों मैंने आपको बता दिया है, कौन सा पैटर्न बना हुआ है, कब बाय करना है, कब सेल करना है, ये सारा कुछ मैंने आपको। तो उम्मीद है कि आपको मेरा एनालिसिस जरूर पसंद आया होगा और आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करेंगे, अपने ग्रुप्स में भी शेयर करेंगे, और हम एक बहुत जल्द हम एक कम्युनिटी बनने जा रहे हैं, तो आप भी उसका एक हिस्सा जो है, एक अहम हिस्सा आप बनेंगे। Thank you so much for watching my analysis on gold for the upcoming week. God bless you all. Allah Hafiz.